इंडिया का शेड्यूल देखें और पाकिस्तान का शेड्यूल देखें। वो हमने चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में देख लिया था। एक टीम जिम्बाब्वे से खेल के आ रही है और एक टीम पूरे 3 T20, 3 वनडे और 5 टेस्ट मैच खेल के आ रही है। तो आप चाहते हैं कि आप अपना इंग्लैंड से हार के आ रही है। ठीक है भाई साहब, इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतना जमीन आसमान का फर्क है यार। जिम्बाब्वे से तो हमारी इंडिया ये भी जीत सकती है, तो आप किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। क्या एक्सक्यूज? क्रिकेट में कोई एक्सक्यूज नहीं है। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि इंग्लैंड से हारना और जिम्बाब्वे से जीतने की बात, चाहे कोई जिम्बाब्वे से खेला चाहे कोई इंग्लैंड से खेले, तभी सही बात है कि तभी तो फिर अगर इंडिया जाके जिम्बाब्वे को हराएगा आप क्या बोलेंगे? यही बोलेंगे ना अच्छी परफॉर्मेंस की है। तभी फिर आप ये बोले ना कि नहीं जी इंडिया की टीम भी जिम्बाब्वे से खेली है जाके, तो हल्की टीम से खेली हम जीत गए। सही बात है, तभी अपनी रैंकिंग देखो और हमारी रैंकिंग देखो, चाहे वो वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट मैचेस हो। आप जिम्बाब्वे से ही खेलते रहो, क्या ठीक है, आप जिम्बाब्वे बांग्लादेश इन्हीं को हराते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हमने चैंपियंस ट्रॉफी में किसी और के खिलाफ भी खेला था, जीत के आ गए। कोई बात नहीं, एक चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप। हमारे साथ यहाँ भारतीय मेहमानों में गौतम गंभीर तो हैं, मुझे वहाँ शाहिद नहीं दिख रहे हैं। जी हाँ नेहा, आई बीन टोल्ड कि शाहिद आफरीदी, आई होप कि शायद वो हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर सके। अभी हमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, उनको कोई 11th आवर पे कोई इमरजेंसी हो गई है, बट आई होप कि वो हमें किसी भी वक्त यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। एंड मूविंग फॉरवर्ड मुझे नहीं पता, नहीं इत्मीनान रखिए, मैदान छोड़ के नहीं भागे और उनकी कमी भी आपको महसूस नहीं होने देंगे, ये भी आप इत्मीनान रखिए, ये पता चल जाएगा थोड़ी देर में। आप ज्यादा मिस तो नहीं कर रहे उन्हें गौतम जी? नहीं बिल्कुल नहीं। आई थिंक हमारे पास बहुत सारे शाहिद अफरीदी इस देश में भी बैठे। नहीं, जब से हमने आगाज किया है शाहिद ही हो रहा है, हालांकि है नहीं यहाँ पे, तो मैं क्या चले थोड़ी नहीं कोई इस देश में ज्वाइन कर ले हमें, नहीं बिल्कुल नहीं। आई अगेन रीअश्योर, नहीं इवन आई कैन रीअश्योर दैट इस देश में शाहिद अफरीदी की कमी नहीं है, बहुत सारे हैं इस देश में। फिर नेहा जी ने कहा ना बहुत मिस करें, आई कैन अंडरस्टैंड, वो जाहिर है वो आफरीदी तो फिर आफरीदी है। भाई कुछ बोल सकता हूं? जी तनवीर, देखिए गौतम, मेरे ख्याल में हर किसी का एक अपना अपना नाम होता है। मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि इंडिया में कोई शाहिद अफरीदी हैं वहाँ पे। शाहिद अफरीदी एक ही है और वो एक ही रहेगा। और ये आपकी भूल है कि जिस तरह बोला गया कि शाहिद अफरीदी ग्राउंड छोड़ के भागे नहीं, शाहिद अफरीदी कभी भी ग्राउंड छोड़ के नहीं भागते। उन्होंने सारी जिंदगी भगाया है दूसरों को, तो इसी वजह से उनका इतना नाम। और जब वो खेलते थे तो मेरे ख्याल में इंडिया की बड़ी बात टीम यह को है वैसी प्रॉब्लम होती थी। शाहिद अफरीदी इतनी कम उम्र वाला तो वाकई भारत में नहीं है। हाँ ये बात तो है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह उन्होंने क्रिकेट खेली है, तो मेरे ख्याल में स्पेशली जो इंडिया की टीम है वो वैसे ही उनसे भागती थी। तो इंशाल्लाह ताला भी अगर शाहिद अफरीदी प्रोग्राम में आ जाते तो मेरे ख्याल है तो वैसे ही भाग जाएंगे आप लोग। इसलिए यही फर्क है कि हम 3 बार आते हैं ना, इसमें मजीद बात होती रहेगी। यही फर्क है कि हम 3 बार वर्ल्ड कप जीते हैं और वो 2 बार, यही इतना ही फर्क है। जी मेरे ख्याल में वसीम और वहां बैठे मेहमान सुन रहे हैं। जी वसीम, आप कुछ कह रहे थे? देखें जीतना या ना जीतना वो बात की बात है, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया फैंस को लेके ऑफ कोर्स ये जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में कुछ ही दिन बाकी हैं और चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा। लेकिन जो चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज जो है ना वो 23 फरवरी को शुरू होने वाला है। दोस्तों 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन यह मैच शुरू होने से पहले एक बार फिर तनवीर अहमद ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने बोला है भारत चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीत सकता। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, पूरा मजा आने वाला है। और चैंपियंस ट्रॉफी जीते, उससे पहले कई बार कुछ नहीं जीते आप, ठीक है, कुछ नहीं। हाँ, वैसे तनवीर अहमद सालों से कुछ हाँ, नहीं कितनी दफा तो आपको हरा के थक गए। सही बात है तनवीर अहमद, वही मैं कह रही हूँ कि वो रिकॉर्ड जो है वो आज सारे लाए जा रहे हैं। वैसे मैं ये भी बता दूं कि तनवीर अहमद पाकिस्तान से हमारे खास मेहमान जो मुखातिब हैं, 5 टेस्ट 2 वनडे इन्होंने खेले। मुझे लगता है कि इनको गिल्टी महसूस कर रहे हैं, बहुत बार ये बात कर रहे हैं कि बाद में क्या होगा। मुझे गिल्ट महसूस कर रहे हैं क्योंकि ये भूल रहे हैं कि कर रहा हूं आप लोगों के लिए। नहीं देखिए, आप विराट कोहली की बात कर रहे हैं, मैं बात करना चाहूंगा ऐसा हमारा एक खिलाड़ी जो हमारा कप्तान है, 3 दोहरे शतक लगाए हैं। आप तो शायद डर के मारे उनकी बात ही नहीं कर रहे कि रेस्ट करवाना या ड्रॉप करना, ये तो सब चीजें साइड पे करते हैं आप। मेरी नजर में विराट कोहली भाग गए, उसकी वजह ये है कि इंग्लैंड की वो पूरी सीरीज खेले, इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में उनको बैक का प्रॉब्लम हुआ, उसके बाद भी वो मैचेस खेले। जब एक प्लेयर अपने मुल्क के लिए इंग्लैंड की सीरीज खेल सकता है
तो जब उसको ये पता है कि इतना बड़ा इवेंट आ रहा है एशिया कप का, तो मैं अगर इंग्लैंड की सीरीज सरवाइव कर सकता हूं तो मैं एशिया कप भी खेल सकता हूं, क्योंकि मेरे मुल्क के मैचेस पाकिस्तान के अगेंस्ट होने एक मैच भी नहीं, फाइनल मिला के 3 मैचेस होने, इसी का भाग जाना, इसी का काउंटर करना चाहता हूं। तनवीर अहमद ने देखे, तनवीर अहमद ने 35 या 36 उनके 100 इनके 35 इंटरनेशनल मैच लेकिन भी नहीं। तनवीर अहमद जितनी उनकी आपके सेंचुरी ये है। दुनिया के जितने भी प्लेयर हैं 50 टेस्ट मैचों पे भी भारी है। आपको आज कोई पता बात चल जाएगा कि देखो स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी गौतम को सुन लेते हैं, फिर डिसाइड हो जाएगा। स्टूडियो में बैठ के तो कोई भी भारी रह सकता है। जितनी विराट कोहली के शतक है उतने तो आपके मैच नहीं भारी है कि आपने 5 मरतबा दोहराया कि 5 टेस्ट खेले। तभी मैं कह रहा हूँ इतने तो समझदार को इशारा काफी। आपकी कंट्री में भी कितने ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 2 टेस्ट मैचेस खेले। क्रिकेट अपनी जगह होती है, बाकी ये यही फर्क है। जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो जो 2 टेस्ट मैच खेले हैं वो 35 या 40 100 बनाने वाले के बारे में नहीं बोलते। आप और हमारे मुल्क में यही फर्क है कि आपके यहाँ पर एक टेस्ट मैच वाला खेलने वाला भी कुछ भी बोल सकता है। मैं 5 टेस्ट मैच खेला हूं, आप ज्यादा मैचेस खेले, लेकिन नजर आ रहा है कौन ज्यादा बात कर रहा है, और किसने किसको दबा दिया। मैंने तो आपको दबा दिया। तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर मैं 50 टेस्ट मैच खेल जाता तो फिर क्या हाल होता। नेहा ये बातें ज्यादा करते हैं हमारे खिलाड़ी, जो खेल पे ध्यान देते हैं, खेल ज्यादा करते हैं, ये बातें करने में काफी माहिर लग रहे हैं। वैसे वहां से एक सवाल आ रहा है। जी जी सर, वो चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है, चैंपियन ट्रॉफी से पता चल गया है। आप सिर्फ एक ही चैंपियन ट्रॉफी का ही एक लेके चलो। बातें कर रहे थे हमारे पास सर ट्रॉफी रखने के लिए जगह नहीं है। बीसीसीआई का जो हमारा ऑफिस है वहाँ ऑफिस रखने के लिए जगह नहीं है, हमें दूसरा ऑफिस बनाना पड़ रहा है। ट्रॉफी रखने की जगह नहीं है। मैं वाकई में दिल से आपका एक बार और आके ये कह रहे थे कि बिल्ली इतनी तेज भागी जा रही है, बिल्ली को कोई पकड़ने वाला नहीं है। भर कर तो पाकिस्तान ने तो उस बिल्ली को पकड़ लिया। पाकिस्तान के दिग्गज ऑलराउंडर खिलाड़ी शाहिद अफरीदी हमें बताया जा रहा है कि फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शाहिद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाहिद भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम। खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपसे राब्ता, आपको इतना ज्यादा शिद्दत से याद किया जा रहा है भारत में कि मतलब उनकी आई वाज फीलिंग सो सॉरी, मतलब मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे अगर आपसे राब्ता मैं ना करवा पाता भारत का। तो नेहा जी, शाहिद खान अफरीदी की आवाज सुनी। वसीम, आंसू बचा कर रखिए। और शाहिद भाई ये बता दीजिए, ये तो आप लोग क्रिकेटिंग रीजंस डिस्कस कर रहे हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच में अक्सर नॉन क्रिकेटिंग रीजंस की वजह से भी कभी कभी जीत और हार का फैसला होता है, मतलब वो जो एक प्रेशर होता है, एक आसाब की जंग होती है, ये सारी चीजें कितनी ज्यादा मैटर करती हैं या इस पर्टिकुलर माहौल में आपके ख्याल में कर रही होंगी? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान इंडिया की टीम दोनों बैलेंस टीम है, और असल चीज पाकिस्तान और इंडिया के मैच में सिर्फ प्रेशर को जो हैंडल कर ले, जो मुश्किल सिचुएशन में पैनिक ना हो। तो आई थिंक एक टीम्स आपके ख्याल में दोनों ही तकरीबन 19-20 हैं, तकरीबन बराबर ही हैं? 19-20 है। देखिए वसीम, पहले ये था कि अगर आप देखें कि इंडिया में जो भी नए प्लेयर आते हैं वो सारे आईपीएल से खेलते हुए आते हैं, बड़े क्राउड बड़े प्रेशर में से होके आते हैं। हमारे जो नए बच्चे आए हैं इनको भी प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा और कर सकते हैं, इसलिए कि ये भी पीएसएल से ही ये लड़के आए हैं। तो बड़े क्राउड में जब नया बच्चा आता है, ग्रूम होता है, खेलता है क्रिकेट वहां पे, तो वो फिर ऐसे प्रेशर नहीं लेना चाहिए। जी अफरीदी, मैं एक बात आपको बताऊं, इंडिया में यहाँ पर लोग चाहते हैं आपको, लेकिन बात ये है कि आप तो खेल नहीं रहे हैं और अभी उम्र भी कुछ नहीं है आपकी, मतलब इंडिया मिस कर रहा है आपको, ये बता दूं मैं। नहीं, हम भी इंडिया को मिस करते हैं। इंडिया से हमारी अपनी मोहब्बत है। इंडिया में जो हमें प्यार मिलता है, आई थिंक वो प्यार हम हमेशा अपने साथ अपने मुल्क वापस लेके आते हैं, और हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट चलती रही है। एक प्यार का रिश्ता है, जुड़ना चाहिए। हमें सात समंदर पार लोगों की बातें नहीं सुननी चाहिए, हमें आपस में रिश्ते मजबूत करने चाहिए। नहीं, लेकिन शाहिद आप जब ट्वीट करते हैं तो गौतम जवाब जरूर देते हैं, क्यों गौतम? देखिए, जिस तरीके का ट्वीट आता है उसी तरीके का जवाब जाता है, और इससे ज्यादा तो कुछ कहने के लिए वो कह रहे हैं वो मोहब्बत है उनकी, वो कह रहे हैं आपकी मोहब्बत है उसको। आई होप ये मोहब्बत आगे बढ़ती रहे, बिकॉज हम भी यही चाहते हैं कि मोहब्बत हो, लेकिन मोहब्बत सही तरीके से हो तो बेटर है, बिकॉज वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गौतम, वी आर वेरी मच पॉजिटिव इंशाल्लाह। नो एब्सोल्युटली शायद, बिकॉज 100%। तो आपने देखा होगा वीडियो में कैसे तनवीर अहमद से लेके शाहिद अफरीदी तक भारत पे तंज कस रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने तो ये बोल दिया है भारत का कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तनवीर अहमद भारत के अगेंस्ट बोल रहा है, तो उसको मीडिया वालों ने जमकर पेला है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा, और अगर आप ऐसी अच्छी वीडियो चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा।
मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।